हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएम मैम में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल नॉलेज, ठीक है। और जनरल नॉलेज में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस को, जैसे कह सकते हैं कि वन लाइनर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और कहने के लिए तो सिर्फ ये 5 मैंने लिखा हुआ है, 5 बिंदु, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई एम श्योर कि अगर आप ये मेरा वीडियो देख लेते हो तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको कराऊंगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एंड कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको मेरे ये सारे के सारे कैसे लगे वन लाइनर्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या कहेंगे, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उनके बारे में, उन्होंने वर्ष 1887 में, कब, उन्होंने ईयर 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी, ठीक है। और बात करें अगर ये तीसरे अधिवेशन की, तो कहाँ पे हुई थी, मद्रास में, ठीक है। तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और तीसरा अधिवेशन की अगर बात करें तो कब, 1887 में, ठीक है। और उन्होंने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो यहीं से हमारे निकल गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 1 लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है साइमन कमीशन 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहीं से बन जाता है कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था, तो आप क्या कहेंगे, साइमन कमीशन 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, ठीक है। और क्या इसमें इस कमीशन के अध्यक्ष, अब पूछ ले भाई कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या कहेंगे कि अल्सब्रुक साइमन थे, ठीक है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को क्या आया, भारत आया था। और इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो एल्सब्रुक साइमन थे, ठीक है। और इसका विरोध करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यही मिल जा रहा है, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय का जब वो डेथ हुआ था तो मतलब लाठीचार्ज के दौरान मतलब किस, ऐसे पूछ सकता है मतलब किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पे क्या की थी, वो लाठीचार्ज किया गया था और उनका डेथ हुआ था। अब क्या कहेंगे, साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन का वो क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उसी दौरान क्या किया गया था, उन पर लाठीचार्ज किया गया था और उनका डेथ हो गया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। और एक क्या इसमें क्वेश्चन बन रहा है अच्छा खासा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110, संविधान के अनुच्छेद 110 पूछा जा चुका है कि आर्टिकल 110 का संबंध किससे है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 का संबंध धन विधेयक से है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 110 का संबंध किससे है, तो आप क्या कहेंगे, धन विधेयक से। या पूछे कि धन विधेयक किस आर्टिकल में है, तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल 110 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। ये धन विधेयक के बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये जो है वो केवल लोकसभा में ही क्या किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा में विचार विमर्श हेतु अधिकतम 14 दिन तक रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसे राज्यसभा में विचार विमर्श हेतु अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है, तो आप कहेंगे 14 डेज तक रखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जिम कॉर्बेट है, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, तो जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, इसका ये नाम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि नाथुला तथा जेलेपला सिक्किम के दर्रे हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाथुला तथा जेपेला कहाँ के दर्रे हैं, तो आप क्या कहेंगे, सिक्किम के दर्रे हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड कम से कम 2-4 शेयर तो कर दीजिएगा ताकि और भी लोग हम लोगों से जुड़ सकें। ठीक है, और आप भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।